एक रात मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि जाकर छत पर देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कजन साद आपस में कुछ कर तो नहीं रहे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दे पांव छत पर पहुंचा। छत पर हमारी एक तोली हुई चारपाई पड़ी थी। मैंने चुप कर झांक कर देखा तो मेरी बहन चारपाई पर लेटी हुई थी और साद उसके साथ खेल रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं ताकि बाद में ये मेरे काम आ सके। मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं उन दोनों को काफी देर तक देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार में टकरे मार रहा था। फिर जैसे वो लोग फारिग होने लगे तो मैं एकदम ऊपर पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम घबरा गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। साद भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, साद रुक जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे और मुझे पता है कि असद गुस्से का तेज है। साद रुक गया। साद और मेरी बहन दोनों मेरी मुनते करने लगे और मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना। और साद भी एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं साद की बहन सारा को, जो कि बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए साद को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने साद को कहा, साद अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं। उस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी फंसा सकता, तो तुम्हें अभी पूछना सकता हूं। वो कहने लगा, हाँ असलम भाई, मैं जानता हूँ, आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ये मेरा राज राज रखें। फिर वो कहने लगा, असलम भाई, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने बहुत जबूर लिया है, चाहे तो पूछे। फिर सारा कहने लगी, हाँ भाई, मैंने ही उसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी साद से निमट लूं, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूं। पहले तो उन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, सारा तुम रुको। मैं साद को थोड़ा साइड पर ले गया। मैंने कहा, साद मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब असलम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर बोले। फिर मैंने कहा कि मैं सीधी बात करता हूँ, घुमा फिराकर बात करनी मुझे नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है सारा, मैं उसे पसंद करता हूँ, कब मेरी सिटिंग उससे करवा दो, और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, सारा से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, असलम भाई, वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे कह सकता हूँ, आप खुद से सोचें। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूँ कि उसको यहाँ ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवा दो, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा, असलम भाई, आप ये काम मुझे ना बोले। मैंने कहा, बेटा फिर तो रुक, मैं अभी असद और अम्मी अब्बू को उठा कर लाता हूँ, तुम्हें भी पता चलेगा कि इस घर में ऐसे कैसे आते हैं। वो पहले बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया, कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है असलम भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दे, मैं खुद आपको बताऊंगा। मेरे पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब इन दोनों को पकड़वा तो नहीं सकता था, क्योंकि सारा के साथ मैंने भी करने थे, और ये बहुत अच्छा मौका था जिसका मैंने फायदा भी उठाया। इसने हामी भर ली और वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमवार करेगा। फिर मैंने सारा को कहा, इसको नीचे छोड़कर जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, गेट आराम से खोलना, कहीं अब्बू जाग ना जाए। फिर सारा चली गई साद को नीचे छोड़ने, और फिर मैं ऊपर इसका इंतजार करने लगा। मैं सोच रहा था कि अब सारा वापस आएगी और मैं उसी चारपाई पर उसकी लूंगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरीके से करूं। मुझे खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए थे, सारा अभी तक नहीं आई ही। मैं परेशान हुआ कि सारा क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मजीद इंतजार करता हूं, क्योंकि वो घबराई हुई थी, शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई है। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि सारा ने मेरे साथ गेम की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। सारा, ये पहले तो मैंने सोचा कि जाकर उसको गई है, लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि सारा ने मेरे साथ गेम की है,
وہ آئے گی بھی نہیں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا